आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी 2.0 के बारे में। तो जो नया जीएसटी है 2.0, उसमें आम आदमी क्या कर सकता है उसी का बात कर लेते हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं, नुकसान भी है हालांकि, लेकिन बहुत शॉर्टकट में उस नुकसान को भी आप कैसे भरपाई कर सकते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं, जैसे 350 सीसी के नीचे में 18% जीएसटी आ गया, जो कि 28% था और 3% सेस था, ऐसा कि ठीक है। तो मान के चलो कि 13% घट गया है, ठीक है। तो अभी 13% घटने से क्या हो जाएगा, आपका जो प्राइस है ऑलमोस्ट 2 लाख का गाड़ी का, तो 20 से 25 हज़ार के आसपास घट जाएगा, ठीक है। 25 हज़ार मान के चलो। तो सबसे बेस्ट अगर कोई गाड़ी अगर है तो एडवेंचर हीरो का एक्सपल्स नया वाला 210 जो है, वो आपका 2 लाख में अब ऑन रोड के आसपास आ जाएगा, ठीक है। उससे बेस्ट कोई गाड़ी मुझे लगता नहीं है। अगर आपका हाइट 5'6" या 5'6" प्लस है, 6 फीट तक है, तब भी आप आराम से ये बाइक परचेज कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। उससे नीचे है तो आप फिर दूसरी गाड़ी देख सकते हो अपने हाइट के अनुसार। तो 400 सीसी में पहले हम बात कर लेते हैं कितना प्राइस बढ़ गया है सभी 400 सीसी का। कुछ गाड़ियों के नाम के साथ मैं प्राइस बता देता हूँ कितना कितना प्राइस उसका बढ़ रहा है। तो सबसे पहले अप्रीलिया RS 457 की बात करते हैं। वो 63,000 तक बढ़ जाएगा उसका प्राइस जो है। मैं ऑन रोड की बात नहीं कर रहा, एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 63,000 के आसपास बढ़ जाएगा। तो जिन लोगों को अगर 400 सीसी में बाई करना है फर्स्ट हैंड, तो वो अप्रीलिया की तरफ जा सकते हैं, एकदम बिल्कुल आग बंद करके करके। अगर किसी को सेकंड हैंड मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप फर्स्ट हैंड तो बिल्कुल बाई कर सकते हैं अप्रीलिया 457। अब बात करते हैं थ्रक्सटन 400 का। तो उसका कितना प्राइस बढ़ जाएगा, तो 41,250 के आसपास उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा थ्रक्सटन 400 का। उसके बाद करते हैं KTM 390 एडवेंचर एक्स का। तो उसका कितना प्राइस बढ़ जाएगा, तो KTM 390 एडवेंचर एक्स जो है 45,750 के आसपास, मतलब 46,000 के आसपास बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं KTM 390 का। तो 390 का भी उतना ही प्राइस है, तो आपका 45,000 के अप्रॉक्स आप समझ लो कि KTM 390 का भी प्राइस जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी बात करते हैं रॉयल एनफील्ड के गोरिल्ला का 450 का। तो उसका जो प्राइस है आपका 35,900 के आसपास, मतलब 36,000 के आसपास आपका इसका भी बढ़ जाएगा। और गोरिल्ला का जो फाइनल प्राइस एक्स शोरूम होगा वो 2,74,000 होगा, जो कि अभी 2,39,000 है। तो 2,74,000 से 75,000 के बीच में गोरिल्ला का प्राइस है, जो कि रहेगा ऑन रोड मान के चलो कि 3.25 लाख के आसपास जाएगा, ठीक है। इसका बेस मॉडल का बता रहे हैं, टॉप मॉडल मान के चलो 3,80,000 के आसपास इसका आ जाएगा गोरिल्ला का, ठीक है। अब बात करते हैं 400 सीसी में एक रास्ता हम सभी के पास बचा हुआ है, रास्ता छोड़ा गया है। वो 350 सीसी का स्पोर्ट्स बाइक है। वो सब 310 सीसी का है, जो कि अपाचे RR 310 के नाम से जानते हैं हम लोग। तो उसका जो पावर बैंड का बात करें तो ऑलमोस्ट 400 सीसी में ही कवर होता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक ऑप्शन हम लोग के लिए बच गया है। तो अभी जस्ट कुछ ही दिनों में कुछ मॉडल्स नए आने वाले हैं अपाचे RR 310 का, और मुझे लगता है ऑलमोस्ट 4-5 महीने के बाद आ जाएगा। और धीरे धीरे कंपनियां भी इम्प्लीमेंट करेंगी 350 सीसी के अंदर, लेकिन तब अभी टाइम लगेगा, 2 साल लगेगा कम से कम। लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास है। तो अपाचे RR 310 या फिर BMW का यही 310 वाला मॉडल आप ले सकते हो। इसका जो प्राइस घट के आएगा तो वो है 36,000 के आसपास घट जाएगा प्राइस। और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस होगा 2,40,000 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि पहले इसका प्राइस जो था 2,78,000 के आसपास था, 2,41,000 के आसपास, 40-41,000 के आसपास इसका एक्स शोरूम प्राइस अपाचे 310 का आ जाएगा हमारा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि चलो एटलीस्ट कुछ ऑप्शन तो हम लोग के पास बचा हुआ है, ना से तो हाँ सही है। तो ये चीज़ है गाइस यहाँ पे, यही मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को। कार को पैसे भी चाहिए, तो दाम जो बढ़ गया है तो उस पर क्या करना है। तो देखो, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। 400 सीसी जो भी बाइक है वो ऑलरेडी प्रीमियम बाइक ही थी पहले भी, ठीक। तो वो अगर आप परचेज़ कर भी लेते हैं 20-25 हज़ार रुपये सस्ता भी, तो भी आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। इतना इजी नहीं है मेंटेन करना, ठीक है। क्योंकि आपका 5 से 6 हज़ार आप चलाओगे, उसके बाद आपको बहुत सारा 5-6 हज़ार के बाद ही आपको बहुत सारा इशूज़ आने लगे, जैसे टायर चेंज करने का। उसके बाद फिर आपका, हालांकि 10 हज़ार तक चलता है, लेकिन मान के चलो 6 से 7 हज़ार के आसपास ही टायर चेंज करना होगा। सर्विस भी उसका कॉस्टली है। जैसे टाइम पे स्पीड 400 का बात करें तो सर्विस उसका 6 से 7 हज़ार है। ऐसे कंपनी तो बोलती है 10 हज़ार के आसपास में सर्विस कराने के लिए, ठीक है। लेकिन 10 हज़ार पे सर्विस मैं रिकमेंड यही करूँगा कि 4 हज़ार 5 हज़ार के आसपास में आप सर्विस करा लो, वो बेस्ट है। तो
मान के चलो कि काफ़ी अच्छा खर्चा आने वाला है। एक नॉर्मल बाइक का 200 सीसी का और एक 400 सीसी का सर्विस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस आता है। 400 सीसी बाइक मेंटेन करना ऑलमोस्ट एक कार मेंटेन करने के बराबर है एग्जैक्टली। बहुत शॉर्टकट में ये बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये बात है गाइस, अगर आपको अब 400 सीसी चाहिए तो उसका क्या सब अल्टरनेट ऑप्शन है। बहुत बेस्ट अल्टरनेट ऑप्शन है आपका सेकंड हैंड मार्केट में, ठीक है। 390 जो KTM अभी भी मार्केट में आप जाओगे बहुत इजीली अवेलेबल है, लाख से 1.25 लाख के आसपास में, ठीक है। ये आप KTM 390 ले सकते हो यहाँ पे, एकदम नो डाउट बहुत बेस्ट मशीन है, आप आराम से परचेज कर सकते हो। उसको एक सब्सिडरी रख लो। और एक बाइक जो है ढंग का एडवेंचर बाइक, जो कि आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, सिटी में, ट्रैफिक में, इधर उधर सब जगह। एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आप मैं बता रहा हूँ हीरो का एक्सपल्स 210 ले लो, बहुत बढ़िया है। माइलेज आपको सिटी में भी 30 का देगा, हाईवे पे आपको 35 प्लस देगा। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, मिडिल क्लास इतना मेंटेन कर सकता है। अब जो मिडिल क्लास से नीचे हैं तो उनके लिए 100 सीसी ले लो यार, अब तो प्राइस घट ही गया है, तो 100 सीसी कोई भी ले लो। हाँ, हीरो का गाड़ी मत लेना, बहुत सारा सेंसर आ गया है। प्लेटिना ले सकते हो, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन बेस्ट है, अगर आपको और भी दिक्कत है, 100 सीसी का बाइक चाहिए तो सेकंड हैंड मार्केट ओपन है, आराम से एकदम परचेज कर सकते हो ब्लाइंडली, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं कार का। गाइज जितने भी पेट्रोल है 1200 सीसी के नीचे, जैसे कि डिज़ायर हो गई, अमेज हो गई, होंडा अमेज हो गई, जो ये सब सीडान है, और उसके बाद आपका काइलक हो गया, स्कोडा का, ये सब भी गाड़ियां हैं। और उसके बाद भी 2-3 और गाड़ियां हैं, जैसे कि आपका हुंडई में आपका ये ऑरा आती है। ये सब गाड़ी आप आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं आपका। और प्राइस घट गया है, बहुत अच्छी बात है। और अब बात करते हैं डीजल का, तो डीजल में भी 1500 सीसी के नीचे प्राइस घट गया है, तो आप आराम से परचेज़ कर सकते हो। डीजल या पेट्रोल लेना बेस्ट है। तो अगर आपका रनिंग बहुत कम है, महीने में 1-2 बार गाड़ी निकालते हो, तो पेट्रोल लो, एकदम बहुत बेसिक फंडामेंटल है। लेकिन अगर आपका रनिंग प्रतिदिन है, या फिर आपका महीने में कम से कम 1000 किलोमीटर प्लस है, या 1000 किलोमीटर के आसपास भी है, तो आँख बंद करके डीजल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका रनिंग 1000 के ऑलमोस्ट करीब करीब है, जैसे 800 से 1000 के बीच में है, तो आप डीजल ले लो, बहुत बेस्ट ऑप्शन है। डीजल से अच्छा मशीन अभी नहीं है, अभी भी। तो यही है गाइज़। और बात करें सबसे अच्छा टाइम क्या है, तो सबसे अच्छा टाइम परचेजिंग का यही दिवाली है आपका, बाइक हो या कार हो, दिवाली में। लेकिन एक बार आप ये कंफर्म जाके अपने स्टोर पे कर लेना कि वो लोग प्राइस अपडेट किए हैं कि नहीं। प्राइस हालांकि बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा, क्योंकि बाइक जो मैन्युफैक्चरिंग है ये बहुत वेट कर रहे हैं इसके आने का। जैसे ही आएगा वैसे ही ये लोग इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से प्राइस एक बार आप, लेकिन यहाँ वहाँ पे जाके जो शोरूम है वहाँ ज़रूर पूछ लेना कि आपका GST 18% पे है या 28% पे, टोटल प्राइस कैलकुलेट कर लेना, उसी के बाद परचेस करना गाइस। तो यही था आज का GST का 2.0 का सारा इन्फॉर्मेशन। और वीडियो कैसा लग रहा है जरूर से बताना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।